नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गोदारा लहर क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने जिस विषय में बात करने जा रहे हैं वो है बीएसटीसी में जो रीजनिंग का मैटर कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक को कैसे करना है, इन सारे विषयों पे आज अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें तो बीएसटीसी के अंदर अगर रीजनिंग की बात करें तो कुल 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। कुल कितने आएंगे? केवल रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से केवल रीजनिंग का पार्ट है वो आपको 150 नंबर का पार्ट है। केवल रीजनिंग का पार्ट 150 नंबर का पार्ट रहेगा ना। अब 150 में से जिसके 120 प्लस नंबर आएंगे वो बीएसटीसी की दौड़ में 100% शामिल होगा, है ना। यानी वो सिलेक्शन की दौड़ में क्या होगा? शामिल। ये 120 नंबर कैसे लेने हैं इसी विषय पे आज अपने बात करेंगे सबसे पहले ना। तो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं कि बीएसटीसी में वो कौन से टॉपिक है जिनके क्वेश्चन हर बार एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें तो बीएसटीसी में टॉपिक कौन कौन से हैं। एक नंबर टॉपिक देखो, सादृश्यता या सादृश्य परीक्षण। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रकत संबंधी के 3 क्वेश्चन, दिशा एवं दूरी के 2 क्वेश्चन, गणितीय से क्रियाएं के 2 क्वेश्चन, वर्णमाला परीक्षण और एक कोडिंग डी कोडिंग। अगर इन दोनों टॉपिकों को जोड़ दो तो 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं ना। उसके बाद में गणित से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रम परीक्षण से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर का लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था। ये 12 टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे दर्पण है चाहे बैठक व्यवस्था है ना, और इनके साथ एक टॉपिक और आता है पजल। उस पजल टॉपिक के भी क्या है 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो 12 टॉपिक है सबसे बढ़िया, सबसे पहले तो इन 12 टॉपिकों को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये 12 टॉपिकों हैं जिनके 2-2 3-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई टॉपिकों में से तो 4-4 5-5, जैसे मैंने बोला है ना, वर्णमाला परीक्षण और कूट लेखन यानी कोडिंग डी कोडिंग, इनके तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ना। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पेज पे जैसे सीरीज टॉपिक है तो सीरीज टॉपिक के भी बढ़िया क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे श्रेणीकरण के, है ना। सीरीज टॉपिक के भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट ईयर का एग्जाम देखोगे आप तो आपको पता चलेगा। तो इन टॉपिकों को कैसे करना है, सबसे पहले जैसे देखो कोई भी अपने एक टॉपिक ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे अपने गणित टॉपिक ले लिया। सबसे पहले जो पहली बार रीजनिंग कर रहा है वो अगर गणित टॉपिक कर रहा है तो अपनी लहर क्लासेस पे गणित टॉपिक करवाया हुआ है, वहां से आपने क्लास को देखा। अब जब आपने पूरी एक बार क्लास को देखा तो वहां टाइप वाइज आपको मिलेगा। वहां टाइप वाइज मिलेगा तो पहला टाइप मिलेगा आपको, जैसे कोई भी एक गणित टॉपिक की बात करें तो पहला टाइप कौन सा मिलेगा कि कोण निकालना। अब आपने उस टाइप के 3 क्वेश्चन देखे, फिर 3 क्वेश्चन खुद अपने पास से करके देखे, फिर आपने किसी बुक में से करके देखे उसी टाइप के क्वेश्चन। अब वो टाइप आपके क्लियर हो गया। फिर टाइप नंबर 2 दिया है घड़ी का, उस टाइप को आपने करके देखा। अब 2 नंबर टाइप क्लियर हो गया। जब पूरा टॉपिक क्लियर हो गया उसके बाद में आप क्या करोगे, बुक में से मिक्स क्वेश्चन करोगे एक एक टाइप के। अब जब एक बार आपने पूरा घड़ी टॉपिक कर लिया तो उसके बाद में 3 दिन बाद में उसी टॉपिक को दोबारा करो। देखो 50 नंबर के 50 क्वेश्चनों में से ज्यादा क्वेश्चन हल किस तरीके से आप कर सकते हो, उसका एक ही तरीका है। चाहे कोई कह दे कि मेरी क्लास ज्वाइन कर लो तो हो जाएगा, या कोई कह दे कि मेरे से बस जुड़ जाओ बीएसटीसी पेपर तक, मैं सारे क्वेश्चन हल करवा दूंगा। कोई कुछ हल नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। और आप अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चन सही होंगे। अब देखो रीजनिंग की अगर बात करें तो 50 में से 30 या 35 क्वेश्चन तो सारे लोग करके आएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन तो वो सारे लोग करके आएंगे जिन लोगों ने कभी रीजनिंग नहीं की है। लेकिन 35 से 45 तक कौन पहुंचेगा? 35 से 45 तक वो पहुंचेगा जिसने रीजनिंग क्लास में की है, या कहीं ऐप के माध्यम से की है, या ऑफलाइन माध्यम से की है। करने के बाद में उसने उस पर प्रैक्टिस की है ना। और 45 क्वेश्चन आप कितने मिनट में करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप 45 क्वेश्चन करते हो 1.5 घंटे 2 घंटे में, इसका मतलब आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हो। क्योंकि 45 क्वेश्चन अगर आप 1.5 घंटे में 90 से 100 मिनट लगा देते हो, 90 से कितने मिनट लगा देते हो, 100 मिनट लगा देते हो, तो आपका पेपर रह जाता है। और जिन लोगों ने लास्ट ईयर बीएसटीसी दिया है उनको पता होगा कि रीजनिंग में टाइम लगा, उसके कारण उनका पेपर रह गया, है ना।
तो ये 45 क्वेश्चन जल्दी कैसे करेंगे? अब क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन जल्दी करने के दो ही तरीके, एक तो आपको यूट्यूब से या ऐप के माध्यम से क्लास देखनी पड़ेगी, या अगर कहीं आपने ऑफलाइन कोई क्लास ज्वाइन करनी कर रखी है तो बढ़िया बात है। यानी एक बार तो आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको टीचर सिखा सके कि जल्दी कैसे क्वेश्चन करना है। बुक के माध्यम से देखोगे तो बुक में तो फॉर्मूले दिए होते हैं, फॉर्मूले से अपने को पता है क्वेश्चन अपने कर देंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को करने में 3 मिनट लग गए तो वो क्वेश्चन करने का मतलब नहीं रहा, अपना पेपर छूट जाएगा, फिर उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आपको कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी होगी, एक नंबर बात, चाहे वो आप ऑफलाइन कहीं भी ज्वाइन करो या आप किसी भी चैनल से क्लास देखो जो टीचर आपको बढ़िया लगे, या फिर आप ऐप देखो, है ना, ऐप पे क्लास लो। एक बार कोर्स आपको लेना चाहिए बीएसटीसी का जो पहली बार तैयारी कर रहा है। अब आपने उसकी क्लास देखने के बाद में आप क्या करोगे, उस टॉपिक को 2 से 3 बार करोगे, क्योंकि मैं एक बार 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 बोलता हूं हमेशा क्लासों में, क्वेश्चन जल्दी वही करेगा जो प्रैक्टिस करेगा। आपको जो टॉपिक आता है उसको बार बार करो, जो नहीं आता है उसको तो करना ही करना है, लेकिन जो टॉपिक आ रहा है उसी टॉपिक को बार बार करोगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। और एग्जाम पास करने का फॉर्मूला होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप अगर 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 45 क्वेश्चन मान लो आप 45 से 50 मिनट में कर देते हो तो आपका पेपर 100% बीएसटीसी का पास होगा। आपका पेपर 100% बीएसटीसी का क्या होगा, पास होगा। तो मैं 2 ही बातें आपके लिए बता रहा हूं, ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि 50 में से अगर आपको 45 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं तो उसका यही तरीका है कि टॉपिक वाइज में पहले तो टॉपिक देखो, उसमें टाइप वाइज पढ़ो कि इस टॉपिक में ये टाइप है ना। और आप लहर क्लासेस पे देखोगे तो अपनी जो यूट्यूब पे क्लास चलती है 3 बजे, उसके अंदर देखोगे सारे टॉपिक आपको टाइप वाइज मिलेंगे। तो एक तो टाइप याद रखोगे कि इस टॉपिक में ये चीजें होती है, और उसके बाद में आप उस पर प्रैक्टिस करोगे बार बार, है ना। और जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी स्पीड बनेगी। अगर आपने एक बार टॉपिक अब करके छोड़ दिया, आपने बोल दिया ये तो इजी सा टॉपिक है, ये तो एग्जाम से 2 दिन पहले कर लेंगे, आप कर तो लोगे लेकिन आपकी स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड नहीं बनेगी तो आप 45 क्वेश्चनों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सबसे जो मेन बात है वो ये है कि प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है उतनी। 2 नंबर, कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर क्वेश्चन होता तो सही है वहां तो, पर घर आके मिलाते हैं तो वो क्वेश्चन गलत निकलता है। उसके 1-2 कारण होते हैं। क्वेश्चन को आप ढंग से नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन को आधा पढ़ते हो। रीजनिंग में क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा, है ना, और बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा उसको। जितना इजी क्वेश्चन देगा एग्जामिनर उतना ही वो गलत करवाने के चांस ज्यादा देगा। यानी वो छोटा सा लॉजिक बीच में छोड़ देगा और अपने देखेंगे ये तो नॉर्मल पूछ लिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो 1-2 क्वेश्चन जो मानवीय भूल के कारण गलत होते हैं, वो गलत होने का कारण होता है कि अपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद में अगर अपने टॉपिक की बात करें तो देखो मैथ के कुछ टॉपिक भी अपने हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेलगाड़ी, है ना, ब्याज, अनुपात, समानुपात या सिक्के से संबंधित क्वेश्चन है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो अपने साधारण ब्याज का एक इजी सा क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर में। रेलगाड़ी का क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं है, उससे पहले एग्जामों में आता है, आया हुआ है ना। तो लास्ट ईयर किसका आया था, ब्याज का आया था, और परसेंटेज और लाभ हानि के क्वेश्चन आए थे। बाकी रेलगाड़ी, अनुपात, समानुपात के लास्ट ईयर नहीं आए थे, फिर भी अपने को ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करोगे। लहर क्लासेस पे बढ़िया तरीके से यूट्यूब पे क्लास चल रही है, वहां देखोगे कि हर 3 क्लास होने के बाद में एक टेस्ट होता है। 3 क्लास होने के बाद में एक टेस्ट होता है, लगभग 8 टॉपिक हो गए। और अगर आप अभी से मेरी क्लास में जुड़ोगे, है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ एक बात बोल रहा हूं कि जब तक बीएसटीसी का एग्जाम होगा 3 बार रीजनिंग हो जाएगी। कितनी बार रीजनिंग हो जाएगी, 3 बार मैं आपको रीजनिंग करवा दूंगा। अगर 3 बार आपने रीजनिंग कर ली और उसके बाद में सुबह की क्लास और शुरू करेंगे अपने, जिसमें मॉडल पेपर निकाला करेंगे डेली के 1-2 यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन, तो इतनी जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ लहर क्लासेस पे जुड़ते हो तो 3 बजे क्लास होती है, और आपको 50 क्वेश्चन सही करने का एक तरीका यही है कि बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आपको कॉपी पे रीजनिंग पहले करनी होगी, जो बातें आपको बोले वो याद आपको करनी होगी। कोई आपको ऐसे बोल दे कि आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लो,
तो मैं 50 नंबर दिला दूं, तो ऐसी बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं आपकी मेहनत पे। आप जितनी मेहनत करोगे उतने ही नंबर आप लेके आओगे। कोई आपको नंबर दिला नहीं सकता, आपको दिशा बता सकता है कि आप इस दिशा में चलो, चलना आपको पड़ेगा ना। तो दोस्तों इसलिए जरूर आप ये काम करोगे, एक तो 3 बजे की क्लास ज्वाइन करोगे, और उसके बाद में जो लोग पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, जो पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए देखो तैयारी कर लो। मात्र 999 रुपए में पीटीटी का, और बीएसटीसी का 899 रुपए में लाइव कोर्स है। जहां लाइव का फायदा क्या है सबसे बड़ा, कि अगर मैं रीजनिंग का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो सर इसका दोबारा बताओ, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा ना। और उसका चार्ज मात्र कितना है, 899 रुपए में। अगर 899 में तो आप ऑफलाइन कहीं करने कोचिंग जाओगे तो आपका बसों का किराया भी लग जाएगा, पीजी की फीस लग जाएगी। इससे बढ़िया है लाइब्रेरी में बैठकर आराम से लाइव कोर्स लीजिए, और 899 रुपए में, और रिकॉर्डेड कोर्स लोगे तो 551 रुपए में आप कोर्स ले सकते हो। बार बार प्रैक्टिस ही आपको बचा सकती है, आपकी मेहनत ही आपकी बीएसटीसी पास करवा सकती है। अगर आप टीचर लगने के इच्छुक हो तो आपको बताए बीएसटीसी और पीटीटी सफलता की पहली पीढ़ी है। टीचर बनने की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है, बीएसटीसी, है ना। तो आज अब ध्यान दोगे। उसके बाद में पीटीटी की बात करें तो रिकॉर्डेड कोर्स कितने में दोस्तों, 651 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, जय हिंद।